सडन ट्रिप बनी है। तो कहाँ जा रही हूँ जस्ट गैस, मैं गेटअप लग समझ ही जाओगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जस्ट गैस, आई विल गिव यू 2 seconds। सो आई एम गोइंग टू वृंदावन। सुबह सुबह निकल गए हैं हम लोग और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ वृंदावन, बाकी बिहारी जी के दर्शन। जब बुलावा आता है तो एकदम से ही आता है, रात को प्लान बना और सुबह हम निकल गए। 1 day ट्रिप ही है और अभी हम निकल चुके हैं, 1 घंटे में पहुँचने भी वाले हैं और बुलावा आ गया फाइनली। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं जाऊँ लेकिन बन ही नहीं रहा था, और जब बुलावा आता है तो एक ही दम से बन जाता है प्लान, और बन गया और अब मैं पहुंच भी रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और हम वहाँ जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे भी। 1 day ट्रिप ही है, सेम डे ही वापस आना है। मैं आपको थोड़े ग्लिम्स दिखाऊंगी रास्ते के, क्योंकि रोड्स अब अच्छे हो गए हैं बहुत, नोएडा के और सब, तो मैं रास्ते भी दिखाऊंगी आपको। आप अज्यूम कर जाओगे कि मैं कौन से रोड से जा रही हूँ। एंड see you, so continue with me in the journey. ओके, सो हम परी चौक पहुंच गए हैं। तो जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको पता ही होगा कि परी चौक क्या है, और इसके बाद ही यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। सो टोटल 180 किलोमीटर्स का है रास्ता दिल्ली टू वृंदावन। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो, और यहाँ से 118 किलोमीटर दिखा रहा है। हमने सीधा बाके बिहारी जी का ही लगाया है। सो 118 किलोमीटर है, और आप देख सकते हो रोड एकदम मक्खन है। ये बोर्ड में लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे, यू कैन सी दिस, है ना। सो नाउ इट स्टार्टेड, और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और कितना एकदम रोड मक्खन है बिल्कुल। सुबह सुबह तो और भी बहुत सुंदर लगता है, पूरी सराउंडिंग्स, क्लीन स्काई और ग्रीनरी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी क्या है और कैसा ट्रिप चल रहा है। ओके ओके गाइस। बहुत अच्छा बनाया है ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, जिस तरह से ये अपने जो रोड्स हैं, जो लोकेशंस हैं रिलीजियस, उनके लिए जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्पेशली नोएडा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। नोएडा की पीआर बहुत बेकार है, क्योंकि जिस हिसाब से गुड़गांव का प्रेस किया जाता है उतने रोड्स अच्छे हैं नहीं, बट नोएडा के मुझे रोड्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अभी हम दिल्ली से निकले तो आधा नोएडा आप कवर ही करते हो जब आप वृंदावन जाते हो, और ये एक्सप्रेसवे तो आप उस तरफ तो देख ही नहीं सकते हो, मतलब आपने देखा ही नहीं होगा कभी। और भी जगहों पे होंगे, लेकिन अभी मैं पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ कि इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए रोड्स पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिकॉज वी आर पेइंग रोड टैक्स, चाहे हम कार खरीद रहे हैं, हम टोल, वी आर रेडी टू पे टोल रोड ऑल्सो। जो लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादा कार में, इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू ट्रैवल। और दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं ना, उनको आसपास घूमने के लिए वीकेंड्स पे या 1 day ऑफ में बहुत मन करता है, और इस तरह से मतलब जो रिलीजियस लोकेशन से टूरिज्म भी बढ़ता है, इंडिया का पैसा इंडिया में ही आता है, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो लोग और जाना पसंद करेंगे। लोग इसीलिए ही नहीं जाते हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स खराब हैं, ट्रैफिक है, प्रॉब्लम्स हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं। और ऐसी जगहों पे आप देखोगे बहुत लोग ब्लॉग्स बनाते हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी और जगहों पे भी हो ना तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और ट्रैवल भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा, तो हम लोग बाहर नहीं ट्रैवल करेंगे, यहीं पे ही ट्रैवल करेंगे, राइट। सो
बहुत ज्ञान हो गया। अब हम ट्रिप की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगी। हम सीधा बांके बिहारी पहुंचेंगे। इस बीच में हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे फॉर चाय, कि हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है बहुत। तो चाहे वीकडे है लेकिन भक्त बहुत है और बांके बिहारी जी सबको बुलाते ही हैं, मेरी तरह औरों को भी बुलाया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू द ट्रिप। ओके, सो फ्रेंड्स, हम एक फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए। ये फर्स्ट एग्जिट है आफ्टर वी एंटर्ड यमुना एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, आपको सारे यहाँ पे फूड आइटम्स मिलेंगे, चाहे आपको KFC से खाना है या बर्गर किंग से या डोमिनोज या जनरल आपको थाली वाली या पराठा खाना है तो उसके लिए भी हैं ढाबाज एंड एवरीथिंग। बट बहुत क्लीन स्पेसेस हैं ये, मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। यहाँ पे वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन है। वॉशरूम्स वगैरह इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हम फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम होता है, हमें क्लीन स्पेस ही चाहिए होता है। मैं वैसे मेल्स को भी चाहिए होता है लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी हैं और हम सबके लिए कि क्लीन वॉशरूम्स होने चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवल, क्योंकि बिकॉज इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर ट्रैवलिंग। स्पेशली ये जो आसपास के 1 डे ट्रिप्स होते हैं तो उसमें वॉशरूम्स की बहुत दिक्कत जाती है, बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाती है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो वी हैव रीच्ड द स्पेस, यू कैन सी दिस इज़ KFC और यहाँ पे सारे आपको मिलेंगे ब्रांड्स। ये देख रहे हैं आप कितना क्लीन है। टॉयलेट्स का भी है यहाँ पे डायरेक्शन, बहुत ही। तो आई हैव टेकन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक 10 मिनट का, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है, मुझे लेट नहीं होना। 12 बजे पट बंद हो जाते हैं तो उससे पहले पहुंचना ही है। सो यहाँ पे हम रुके हैं। तो ये स्टॉप पे जनरली वही लोग रुकते हैं जो वृंदावन जाते हैं। बहुत लोग दिखे अंदर भी, जब मैं चाय लेने गई तो भी मैंने देखा मैनी पीपल वर देयर जो वृंदावन जा रहे हैं अच्छे से सज धज के। तो जब आप वृंदावन जाते हो ना, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है आपको, और आप ऐसे सज धज के तैयार होके, मतलब मैं और जगह भी गई हूँ दिल्ली NCR में से, शिमला, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेकिन वहाँ पे ऐसी ट्रैक पैंट्स पहन के निकल जाती हूँ मैं। बट यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आई कि नहीं, मुझे जाना है। वो तो 1 डे ट्रिप है, और 1 डे ट्रिप नहीं भी होता तो भी हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि तैयार होके अच्छे से मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाया है स्पेशली, तो हमें भी स्पेशली तैयार होके जाना चाहिए उनके लिए। तो वही फीलिंग्स मुझे लगता था कि मुझे ही आई है, लेकिन अधिकतर सबको ही आई थी। और ऐसे ही लोग मैं देख रही थी, मैंने 1-2 लड़कियों से भी बात करी हम फ्रेंड्स ने, तो वो भी यही कह रही थी कि हाँ अचानक प्लान बना, और सबके अचानक ही प्लान्स बनते हैं और भगवान बांके बिहारी जी बुला लेते हैं और चले आते हैं तैयार होकर। सो सेकेंड टोल आ गया है और इसके बाद हम वृंदावन के लिए एग्जिट कर लेंगे। ये टोल में हम बस पहुंच रहे हैं, अभी फास्टैग हो जाएगा तो उसके बाद हम वृंदावन के लिए एग्जिट कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट्स ही बचे हैं पहुंचने में, तो आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे और फिर दर्शन कर लेंगे। तो हम ये सेकंड एग्जिट है, हमने एग्जिट किया है। ये देखिए वृंदावन लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे हम वृंदावन बस पहुंच गए हैं। और यहाँ लेफ़्ट साइड में बहुत सारे फूड प्लाजाज हैं, अगर किसी को यहाँ पे रुकना हो, रेगुलर ट्रिप पे आ रहा है तो वो यहाँ रुक सकता है। बट हमने लेफ़्ट ले लिया है, हम इस रूट से निकल रहे हैं। यहाँ से हम इधर ना जाके इधर, क्योंकि हमने एक स्टॉप ले लिया था और अभी हमें नहीं रुकना है। और ये रूट सीधा आपको बांके बिहारी मंदिर लेके जाएगा सर्विस लेन में, मतलब इस एग्जिट से लेके, और आपको फूड प्लाजा में ना जाके सर्विस लेन में लेना है। सो यू विल डायरेक्टली गो टू बांके बिहारी जी के मंदिर। तो पहले हम अंदर से जाते थे, अब ये देखिए यहाँ से निकल के सर्विस लेन से अब ये हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये नया एलिवेटेड रूट है जो बनाया गया है। मैं आप बात कर रही थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया है, टूरिज्म बढ़ता ही है इससे, वही उसका ये दूसरा एग्जाम्पल है आफ्टर यमुना एक्सप्रेसवे।
और एक भी ऐसा रास्ता नहीं आया जहाँ पे उबड़ खाबड़ हो और ऐसे हम हिलते डुलते आए हों। नहीं, बहुत मक्खन रूट है। एंड आई वुड प्रेज टू द गवर्नमेंट, जो भी पार्टी की हो, मुझे नहीं पता अभी कि कौन सी पार्टी है, लेकिन यूपी में तो बीजेपी ही है, बट वॉट एवर इट इज़, बहुत ही अच्छा आई वुड से दिस इज़ द स्टेप दे हैव टेकन। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ये यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है, नया एलिवेटेड रूट बनाया है। ये सिर्फ जाने का है और वापस आने का इन्होंने अलग रूट बना लिया, तो ट्रैफिक इतना शॉर्ट हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा, यमुना जी भी का भी एक पार्ट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ से हम देखते हैं दिस। तो यहाँ 2 रूट जाते हैं, पहले ये पुराना है, पहले यहाँ से भी जाया जाता था और अब आगे कर दिया है इन्होंने, ये ऐसे यहाँ से जाते थे पहले। हम लास्ट टाइम आए थे 4 साल पहले, तो यहीं से, बट अब इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। यहाँ से सीधा ये बांके बिहारी जी के मंदिर ही जाएगा। तो 12 मिनट दिखा रहा है, हम यहाँ से सीधा 12-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। लुक एट द डेवलपमेंट, ये देखिए क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप देख के आपको ही समझ आ जाएगा। बार बार क्या मैं वही चीज़ रिपीट करूँ। अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे काम। ये वो बना रहे हैं बीच में ब्लॉक्स जो लगते हैं, ग्रिल्स, नाइस। ये देखिए यमुना जी, यहाँ पे देखिए कि वाह, हमारी नदियाँ भी कितनी अच्छी हैं। ये पेड़ों के पीछे है गाइस, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे घाट भी बना हुआ है, कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए, साफ लग रहा है पानी। सो गाइज हम एंटर कर रहे हैं गेट पे, ये आप देख रहे होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट अंदर वृंदावन के, ये आप देख रहे होंगे, डायरेक्शंस हैं मंदिरों के और सब जगहों के। सो वी हैव रीच्ड, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, एकदम डायरेक्ट देखा हमने। पंडित जी ने प्रसाद दिया मुझे और आशीर्वाद दी। अब भूख लगी है बहुत, सो मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ अभी, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे हो गए, तो बट भूख लगी है। तो वृंदावन आए तो कचौड़ी तो खानी चाहिए, सो हैविंग कचौड़ी एंड सब्जी। देन आफ्टर 10 मिनट्स थोड़ा सा घूम के एंड देन वी विल लीव फॉर दिल्ली। गाइस अब हम निकल चुके हैं वृंदावन से। वृंदावन से निकल के अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जल्दी हो गए दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा व्यूज़ दिखा देती हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और वो हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और इस तरह से है, ढाबा है, निकलते ही आप बैठ सकते हैं। ये अच्छे अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। अगर किसी को स्टे करना है दे कैन स्टे ऑल्सो है।
मतलब अच्छे रूम्स बड़े, थोड़ा 4 स्टार 5 स्टार में, एंड अदरवाइज सिंस आई एम कमिंग बैक, तो मुझे कुछ स्टोरीज़ वहाँ पे भी सुनने को मिली, और कुछ मैंने गूगल भी किया था। अब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था पूरे रास्ते, और काफ़ी दिनों से हो भी रहा है, तो मैं वो सुनती भी रहती हूँ ऑनलाइन। सो ये स्टोरी ऐसे है कि 16th सेंचुरी में ये मंदिर बनाया गया था। स्वामी हरिदास जी ने बनाया था ये मंदिर। वो तानसेन जी के गुरु थे। तो वो निधि वन में मेडिटेशन करते थे, और एक बारी उनकी भक्ति से प्रसन्न होके बाकी कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए, और राधा रानी ने भी। लेकिन उनका प्रकाश इतना था कि उनकी मतलब रिक्वेस्ट पे, हरिदास जी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक ही रूप में उनको दर्शन दिए, इसीलिए वो बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। और ये स्टोरी सुन के जब मैं आज मंदिर में गई तो मैंने देखा उनका श्रृंगार भी ऐसा था। उनकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव और नथ पहनी हुई, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था बांके बिहारी का दृश्य। तो यहाँ पे मतलब ऐसा माना जाता है कि जो बांके बिहारी जी हैं उन्हें शोर पसंद नहीं है, तो यहाँ पे घंटी और शंख नहीं होता, जो हम जनरली काफ़ी मंदिरों में देखते हैं, जो गलत भी नहीं है, लेकिन हर जगह की अपनी मान्यता है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके रीजंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे बाल रूप में दर्शन दिए थे बांके बिहारी जी ने, इसीलिए उन्हें शोर ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन एक मैं बहुत ही वो हुई थी, जो मैंने वहाँ पे पूछा भी लोगों से कि जब हम मंदिर में गए तो बार बार पर्दे लगा रहे थे वो, और फिर खोल रहे थे, फिर पर्दे लगा रहे थे, फिर वो खोल रहे थे। तो वो क्या था, तो वो पता लगा कि उनकी छवि इतनी सुंदर है कि को भक्त कुछ इतने अच्छे भाव से, अधिकतर सारे ही भक्त बहुत अच्छे भाव से आते हैं सभी, तो वो इस तरह से वहाँ देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बांके बिहारी जी उठ के अपने भक्त के साथ ही चले जाए, क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअल में वो जब मैं देख रही थी ना, तो मैं आंखें नहीं हटा पा रही थी, और 2-3 बार ऐसे हुआ कि जब मैं बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था और एकदम से वो पर्दा लगा दे रहे थे, तो इसीलिए वो ऐसे करते हैं। और बहुत स्टोरीज़, बहुत ऐसी कथाएं आप सुनोगे, प्रेमानंद जी महाराज और बहुत सारे संतों ने ऐसे ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, और वो सब अब रियल लग रही है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, आए होंगे। जैसे हरिदास जी की भी मैंने स्टोरी सुनी थी कि एक बारी वो निधि वन में कर रहे थे मेडिटेशन, और एक कोई व्यापारी आता है इत्र लेके, और वो वहाँ पे पंडित जी को बोलता है कि मुझे ये देना है और मैं कैसे दूँ बांके बिहारी जी को, यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर मुझे उन्हीं को ही देना है। तो उन्होंने हरिदास जी की तरफ इशारा किया कि ये इनके प्रिय भक्त हैं, ये आपकी बात उन तक पहुँचा देंगे। तो जैसे ही हरिदास जी के पास गए, वो आंखें बंद करके बैठे थे, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे ये इत्र बांके बिहारी जी को देना है, ये मतलब मैंने स्पेशल बहुत महंगा, दुनिया का सबसे महंगा इत्र लाया हूँ। तो हरिदास जी ने अपना हाथ आगे किया और इत्र लेके, और वो सारा ब्रिज की धरती पे गिरा दिया।
तो फिर वो एकदम वो हो गया, जो वो ट्रेडर था, कि अरे क्यों, मतलब इतना महंगा, पर वो कुछ नहीं बोला और वो बस दर्शन करने चला गया। जब वो दर्शन करने गया तो बांके बिहारी जी में से उस इत्र की बहुत खुशबू आ रही थी। तो वो हैरान हो गया कि उस इत्र की खुशबू कैसे आ रही है बांके बिहारी जी में से। फिर वो जब वापस आया तो हरिदास जी से उसने पूछा कि ऐसे कैसे, मतलब उनमें से खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा जब तुम मेरे पास इत्र लेके आए तब राधा जी रंग लगा रही थी बिहारी जी पे, ये अपने ठाकुर जी पे। तो उन रंगों में मैंने तुम्हारा इत्र डाल दिया, और वो सारा रंग जब उन्होंने बांके बिहारी को डाला तो उनके ऊपर वो इत्र भी चढ़ गया और रंग भी चढ़ गया। तो इसीलिए उनमें से खुशबू आ रही थी। सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल व्हेन यू लुक, जब आप वहाँ जाते हो ना तो ये सब स्टोरी सच लगती हैं। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी ऑल्सो एंड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस स्टोरी टू एवरीवन। ज़रूरी नहीं है वीडियो शेयर करें, आप स्टोरी भी बता सकते हैं मेरा नाम लेके।